हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स का पार्ट 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चॉक बोर्ड या फिर इसे ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं। चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन कुछ जानेंगे इसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, यानी कि कितने टाइप्स होते हैं चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का, और फिर आगे हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका इन टीचिंग फील्ड। ब्लैक बोर्ड का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड वीडियो तो मिलती ही है, साथ ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर आप मेरा सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डेफिनेशंस है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे देखिए क्या है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ब्लैक बोर्ड क्या होता है या तो चॉक बोर्ड क्या होता है। तो जो चॉक बोर्ड है ये स्कूल रूम में जो टीचर के द्वारा यूज़ किया जाता है, और इन ऑडियो विजुअल एड इसको बेसिकली हम विजुअल एड कह सकते हैं। इट इज़ नॉट ऑडियो विजुअल एड बट इट इज़ विजुअल एड। और चॉक बोर्ड जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इज़ वन टीचिंग एड विच इज़ मोर यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये हर स्कूल में मिलता है, चाहे वो छोटी स्कूल हो या तो बड़ी स्कूल हो। टीचर इससे आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, अपने आइडियाज़ जो हैं वो बच्चों तक पहुंचा सकती है। और ये क्या है, मिरर है टीचर्स की जो कैपेबिलिटी है उसका। टीचर की जो थॉट्स हैं, टीचर की जो नॉलेज है, वो टीचर क्या करती है, ब्लैक बोर्ड पर लिखती है। तो बेसिकली क्या है, टीचर के जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, वो एक तरीके से टीचर उसमें जो ब्लैक बोर्ड है उसके ज़रिए बच्चों तक पहुंचाती है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि चॉक बोर्ड आर ऑफ डिफरेंट काइंड। चॉक बोर्ड का आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको चॉक बोर्ड मिल जाएंगे, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, ठीक है। और ये चीप होता है और ये एक ओल्डेस्ट टीचिंग एड्स है, ठीक है। और ये बेसिकली एक बिग स्लेट है जिसमें कि चॉक के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। अब व्हाट इज चॉक बोर्ड, चॉक बोर्ड होता क्या है। इन अमेरिकन इंग्लिश ब्लैक बोर्ड को वहाँ पे कहते हैं चॉक बोर्ड, ठीक है। हम उसको ब्लैक बोर्ड कहते हैं, और बाहर की अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहा जाता है चॉक बोर्ड। बेसिकली ये एक विजुअल एड्स है जो कि टीचर के द्वारा यूज़ किया जाता है, और टीचर इसे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए और भी बाकी चीज़ें करने के लिए टीचर इसे यूज़ करती है, जिससे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। अब आगे थोड़े से हम इसके डेफिनेशंस भी देखेंगे। डेफिनेशंस क्या है यहाँ पे देखिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है, अ लार्ज बोर्ड विथ स्मूथ ब्लैक और डार्क ग्रीन सरफेस दैट टीचर राइट ऑन विथ अ पीस ऑफ चॉक। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो चॉक बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है वो क्या है, एक बेसिकली एक स्मूथ सरफेस है जिसका कलर ब्लैक भी हो सकता है, डार्क ग्रीन भी हो सकता है, और जिसे टीचर यूज़ करती है क्लासरूम में, और साथ ही टीचर क्या यूज़ करती है, उस पर चॉक यूज़ करती है। आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या है चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड स्लेट इज़ अ फ्लैट सरफेस विच इज़ यूज टू ड्रॉ और ड्रॉन विथ चॉक, क्रेयॉन और एनी इजीली इरेजेबल मटेरियल। तो चॉक बोर्ड क्या है, बेसिकली एक फ्लैट सरफेस है जिस पर कि चॉक या क्रेयॉन या किसी भी इरेजेबल मटेरियल से लिखा जाता है। आगे देख लेते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चॉक बोर्ड, ठीक है। फर्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है फिक्स्ड चॉक बोर्ड। फिक्स्ड चॉक बोर्ड क्या होता है कि बेसिकली जो फिक्स्ड चॉक बोर्ड होता है वह आपको फिक्स एक जगह फिक्स नज़र आएगा, वॉल पे होता है, ठीक है। इट इज़ फिक्स्ड जनरली, मतलब ये वॉल पे ज़्यादा करके इसको फिक्स कर दिया जाता है परमानेंटली, ठीक है।
It is fixed generally in mid of the wall where a teacher can write easily on all ports of it. और second where student can see it, most of the Indian school use this बोर्ड. और हमारे स्कूल में, हमारे इंडिया में ज़्यादा करके स्कूलों में यही जो है चॉक बोर्ड पाया जाता है. और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा होगा कि क्या किया जाता है, दीवार पर ही ब्लैक कलर करके उसको ब्लैक बोर्ड बना दिया जाता है. और प्राइवेट स्कूल में बेसिकली ग्रीन कलर का मिलेगा आपको, ठीक है, विथ जो कि किसी स्पेशल मटेरियल से बनाया गया होगा. ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टैंड चॉक बोर्ड. स्टैंड चॉक बोर्ड क्या होता है कि ये जनरली वाइट कलर का होता है और इसका वेट जो होता है वो कम होता है और ये स्टैंड पर खड़ा होता है. ठीक है, तो ये किस लिए यूज़फुल होता है, जहाँ पे अगर हमको वॉल पे नहीं लगाना है, जैसे कि पोर्टेबल होता है. ठीक है, इसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं. तो ये एक स्टैंड पे ये चॉक बोर्ड यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे ग्राउंड में अगर हमको बोर्ड लेके जाना है तो पोर्टेबल होता है, तो हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं. जैसे कि ग्राउंड में लेके जा सकते हैं, ऑडिटोरियम में लेके जा सकते हैं, हॉल रूम में लेके जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज हर जगह ये यूज़ हो जाता है. ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं. आगे का जो नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है, रोलर चॉक बोर्ड. रोलर चॉक बोर्ड क्या होता है, बेसिकली ये कपड़े से बना हुआ होता है, क्लोथ से बना हुआ होता है. ठीक है, तो आपने देखा होगा जिसे रोलिंग बोर्ड भी कहते हैं. ये बेसिकली कपड़े से बना होता है और इसको टीचर क्या कर सकते हैं, पोर्टेबल होता है, इजीली टीचर वॉल पे कहीं पे भी इसको हैंग कर सकती है. मैग्नेटिक बोर्ड क्या होता है, मैग्नेटिक बोर्ड जो होता है वो बेसिकली आयरन से बना होता है और जिससे मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं. और जब मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं और उस पर जितने भी जो टीचिंग मटेरियल है वो बड़े आसानी के साथ उस पर स्टिक किया जा सकता है. बेसिकली ये LKG UKG या फर्स्ट क्लास के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इस तरीके के बोर्ड का यूज़ किया जाता है. चलिए आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या होता है चॉक बोर्ड का. फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक. स्ट्रक क्या कहते हैं, फॉर द टीचर इट इज़ मीन्स ऑफ मेकिंग इंस्ट्रक्शन अफेक्टिव. मतलब कि टीचर के लिए यह जो चॉक बोर्ड है यह होता है अपनी टीचिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए और पीपल के लिए एक सेल्फ एक्सप्रेशन का ज़रिया होता है. चॉक बोर्ड इज़ अ मोस्ट कॉमन टीचिंग एड. और जो चॉक बोर्ड है ये बहुत ज़्यादा कॉमन टीचिंग एड है, हर स्कूल में चॉक बोर्ड आपको नज़र आ जाता है. अकॉर्डिंग टू सी नसीमा क्या कहते हैं, द ब्लैक बोर्ड इज इट सेल्फ एन आइटम ऑफ विजुअल मटीरियल. जो ब्लैक बोर्ड है वो विजुअल मटीरियल है, एक तरीके का एपरेटस है जो कि टीचर यूज़ करती है अपना जो मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए. ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट है असिस्ट टू कम्युनिकेट. तो ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुँचाने में हेल्प करता है. ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि टीचर जो अपने एक्सप्रेस होते हैं, अपने जो थॉट्स होते हैं वो बच्चों तक वर्बली नहीं पहुंचा सकती. तो ऐसे में टीचर क्या कर सकती है, चॉक बोर्ड का यूज़ कर सकती है अपने कोई कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझाने के लिए. ठीक है, सेकंड है एनहांस इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. यानी कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट की भावना पैदा होती है. ठीक है, तो अगर कोई टीचर लेक्चर मेथड यूज़ कर रही है, ठीक है, तो उससे क्या होता है बच्चे लोग क्लास में बोरियत महसूस करते हैं, पैसिव हो जाते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं. ठीक है, वो बोरिंग महसूस करते हैं अगर जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलती है. अगर टीचर चॉक बोर्ड यूज़ करती है तो बच्चे जो होते हैं क्लास में अलर्ट रहते हैं और इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी ज़्यादा अफेक्टिव होती है. आगे देखते हैं थर्ड नंबर, टू कवर मैक्सिमम स्टूडेंट्स एट अ टाइम. अब क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो वो ज़्यादा बच्चे को कवर करने के लिए टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकती है. बच्चे लोग को अगर क्लास में बच्चे की संख्या ज़्यादा है तो टीचर बड़े ही आसानी से अपने जो मैसेजेस हैं, अपने जो थॉट्स हैं वो चॉक बोर्ड पर कोई चीज़ डायग्राम बना के, कोई चीज़ बना के अपने उसमें मेन पॉइंट्स लिख के क्या कर सकती है, सभी बच्चों तक वो आसानी के साथ अपनी मैसेज पहुंचा सकती है. टीचर के लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि अगर क्लास बहुत लंबी है तो केवल वर्बली कोई चीज़ समझाना टीचर के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है. ठीक है, तो टीचर और स्पेशली लो पिच ऑफ वॉइस, अगर टीचर की जो वॉइस है वो कम है तो ऐसे में टीचर ब्लैक बोर्ड अगर यूज़ करती है तो बच्चों के लिए एक तरीके से विजुअल एड का काम करता है. ठीक है, आगे देखते हैं मोटिवेशनल. तो जो भी चीज़ टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखती है बच्चे के लिए वो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है. इस तरीके से बच्चे एनकरेज होते हैं. ठीक है, तो एक तरीके से मोटिवेशन देने का काम करता है.
आगे देखते हैं कि कोई कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको केवल वर्बली नहीं समझाया जा सकता, ठीक है, उसके लिए टीचर को ब्लैक बोर्ड यूज़ करना ही होता है। जैसे कि कोई टीचर अगर कोई डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो टीचर उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ कोई हार्ड वर्ड है इंग्लिश में, अगर टीचर पढ़ा रही है तो उसका मीनिंग लिखने के लिए भी टीचर को चॉक बोर्ड यूज़ करना पड़ता है। यानी कई कई टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे टीचर बिना ब्लैक बोर्ड यूज़ के टीचर क्या कर सकती है, टीचिंग को कंटिन्यू नहीं रख सकती है। तो ऐसे में टीचर को यूज़ करना ही पड़ता है। और इससे क्या होता है, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, क्योंकि जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखती है तो सभी बच्चे क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर फोकस करते हैं। तो ऐसे में क्लास में डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है। चलिए आगे देखते हैं, अ मीन ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़। यहाँ पे देखिए, ठीक है। A teacher makes the chalkboard as the source of teaching learning process. For example, in mathematics, a student can be asked to solve the question on the board, और in the subject like English, Hindi, a student can be asked to fill in the blanks. यानी कि अगर मैथ्स का सब्जेक्ट है सपोज, तो टीचर अगर उसमें ब्लैक बोर्ड यूज़ करती है, कोई कोई एग्जांपल, कोई सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर लिख सकती है और स्टूडेंट्स को बोल सकती है कि इसको सॉल्व करो। साथ ही अगर जो अलग सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है तो उसमें कह सकती है हार्ड मीनिंग लिखने के लिए, अदरवाइज फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करने के लिए भी टीचर उसको कह सकती है। आगे देखते हैं, टू फैसिलिटेट रिकॉलिंग। रिकॉलिंग यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी टीचर ने बच्चे को पढ़ाया उसको फिर से एक बार फिर से रिकॉल करने में टीचर इसको यूज़ कर सकती है। टू फैसिलिटेट नोट टेकिंग। नोट टेकिंग यानी टीचर क्या करती है, जो ब्लैक बोर्ड है उसको यूज़ करती है, उसमें डेफिनेशन लिखती है, हार्ड वर्ड लिखती है। इससे बच्चे क्या करते हैं, कोई भी बच्चे की नोट्स जो है वो तैयार होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, सब्सटीट्यूट ऑफ अदर टीचिंग एड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चॉकबोर्ड कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग, जैसे कि अलग कोई टीचर फ्लैश कार्ड, पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप, इसके बजाय टीचर चॉकबोर्ड यूज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर टीचर को मैप बनाना आता हो, टीचर मैप बना सकती है। तो और टीचर कोई मॉडल है, डायग्राम है, वो टीचर जो है स्मार्ट बोर्ड, सॉरी, चॉकबोर्ड पर उसका डायग्राम बना सकते हैं। इस तरीके से जो है टीचर को बाकी सारा मॉडल बनाने की और उसको बच्चों को प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल चॉकबोर्ड के जो है इस्तेमाल से ही टीचिंग हो सकती है स्मूथली। एनहांस क्रिएटिविटी, तो जो टीचर है इससे क्या होता है कि टीचर जैसे कि उसके जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि राइटिंग के लिए, डायग्राम के लिए, डेकोरेशन के लिए, ये इसको यूज़ किया जा सकता है। इससे इम्प्रूव हैंड राइटिंग, टीचर अगर बार बार उसमें लिखती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, टीचर को भी अपनी गलतियां भी नज़र आती है, वर्ड्स अगर कहीं गलत हो गए, लाइंस अगर कहीं ऊपर नीचे हो गई, अल्फ़ाबेट्स का कुछ, तो टीचर उसको इम्प्रूव कर सकती है। आगे देखते हैं, सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट। तो ये क्या है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, सारे टॉपिक के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। तो इसको सभी सब्जेक्ट्स में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जहाँ पे चॉकबोर्ड यूज़ ना किया जाए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिटेशंस क्या होते हैं इसके। सबसे फर्स्ट है टेम्प्ररी रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल, क्योंकि टीचर क्या करती है कि अगर कुछ लिखती है तो थोड़ी देर के बाद टीचर को रब करना होता है, आफ्टर सम टाइम टीचर हैव टू रब दैट। सो ये टेम्प्ररी एक तरीके से रिकॉर्ड होता है, ये परमानेंट रिकॉर्ड यहाँ पे कोई चीज़ करके नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। सेकंड है लिमिटेड स्पेस। तो ब्लैक बोर्ड में ऑब्वियसली जो स्पेस है वो लिमिटेड होती है। टीचर अगर कुछ लिखती है, अगर स्पेस कवर हो जाता है तो टीचर को सारा कुछ रब करके फिर दूसरे पॉइंट अपने लिखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो वहाँ पे स्पेस की भी कमी होती है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रूल्स, तो अगर टीचर को रूल्स नहीं पता कि किस तरीके से ब्लैक बोर्ड यूज़ किया जाता है तो वो भी एक डिसएडवांटेज इसमें गिन सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ लार्ज क्लास, ठीक है, अगर क्लास बहुत बड़ी है तो ऐसे में ब्लैक बोर्ड जो है केवल जो फ्रंट रो वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोग को ही विजिबल होगा। पीछे जो बैठे हैं बैक स्टूडेंट्स जो होते हैं, बैक सीट स्टूडेंट्स जो होते हैं, उन लोगों को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर है, यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर है नीड ऑफ स्किल, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड उन टीचर्स के लिए यूज़फुल होता है जो कि टीचर प्रॉपरली लिखती है, ड्रॉ अच्छे नीटली करती है, क्लीन
क्लीन तरीके से लिखती है, ठीक है। तो चॉकबोर्ड उनके लिए इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड हो सकता है, लेकिन अगर टीचर इसके ऑपोजिट टीचर कई सारी गलतियां करती है तो ऐसे में चॉकबोर्ड उनके लिए यूज़फुल नहीं होता है, ठीक है। बार बार उन्हें रब करना होता है। आगे देखते हैं लैक ऑफ मूविंग पिक्चर्स। तो यहाँ पे कई कई जो चीज़ें हैं जो मूविंग, जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ कोई अगर ऐसे हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सोलर जो है सोलर सिस्टम को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो केवल वो उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे चॉक बोर्ड, तो वहाँ पे मूविंग पिक्चर्स हम नहीं बच्चों को शो कर सकते। कोई चीज़ चलता हुआ ये, ठीक है, वो नहीं शो किया जा सकता, स्टिल रहते हैं यहाँ पे, स्थिर रहते हैं। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेजेस है। इससे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि जो डस्ट निकलता है वो उससे आँख, आइज़ और हेड से में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ख़ास तौर पे टीचर्स के, ठीक है, जैसे कफ प्रॉब्लम, चेस्ट कॉन्जेशंस एक्सेट्रा। आगे देखते हैं टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि अगर टीचर को डायग्राम ड्रॉ करना है तो टीचर को वो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, टाइम उसमें ज़ाया होता है। अदरवाइज़ टीचर अगर उसमें पॉइंट्स भी लिख रही है, डेफिनेशंस भी लिख रही है, तो इससे क्या होता है कि समय बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ज़्यादा इसमें लग जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, हाउ टू यूज़ बोर्ड अफेक्टिवली। किस तरीके से बोर्ड को अफेक्टिवली टीचर यूज़ कर सकती है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट मैटर को पहले प्रॉपरली टीचर को सेलेक्ट करना है। प्लेस नेसेसरी थिंग्स, जो चीज़ नेसेसरी है ब्लैक बोर्ड पर, जैसे डस्टर है, जो चीज़ें हैं जो उसके लिए यूज़फुल हैं, कलरफुल चॉक्स हैं, ये सब चीज़ टीचर को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। स्टैंडिंग पोस्चर ऑफ द टीचर, टीचर ब्लैक बोर्ड के पास भी खड़ी है तो उसे एकदम से ही सेंटर पे नहीं खड़ा होना है, बल्कि इस तरीके से खड़ा होना है कि बच्चे भी टीचर को नज़र आए, ठीक है। और यूज़ फॉर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैटर, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैटर है उसको टीचर ब्लैक बोर्ड चॉक बोर्ड से यूज़ कर सकती है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, मैथ्स प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व करने के लिए टीचर चॉक बोर्ड का यूज़ कर सकती है। और जो ब्लैक बोर्ड है उसका जो साइज़ है वो लेजिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। कलरफुल चॉक टीचर को यूज़ करना है क्योंकि टीचर को डायग्राम भी बनाने होते हैं, तो ऐसे में टीचर को चाहिए कि वो कलरफुल चॉक्स यूज़ करे। और सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। डस्टर यूज़ करते रहना है, कहीं पे भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है। और चॉक बोर्ड जो है वो क्लीन रहना चाहिए, अदरवाइज़ अगर वो मैसी है, अगर उसमें बहुत सारी गलतियां हैं तो फिर इससे बच्चों को भी दिक्कतें आ सकती है। क्लैरिटी यानी क्लियर होना चाहिए हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, उसमें जो भी टीचर उसमें लिख रही है चॉक बोर्ड पर, वो एकदम क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। और विजिबल टू ऑल यानी सभी को बराबर विजिबल होना चाहिए, चाहे वो फ्रंट में बैठे बच्चे हों या बैक में, सबको वो विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने पढ़ा चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।